तो चलिए, हमने इसमें पावर लगा दिया है और हम मीटर को एसी रेंज में रख देते हैं। पहले हम चेक करेंगे हमारा जो एसी आई है वो कितनी है। तो यहाँ पे 238 39 41 शो कर रही है, यानी इतना हमारा वोल्टेज है एसी। अब ये एसी वोल्टेज हम बार बार बोलते हैं कि डायरेक्ट अगर ये सप्लाई बंद है तो बंद है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम डीसी रेंज में मीटर को सेट करेंगे और जो हमारा आउटपुट रहता है यानी जो कैपेसिटर है इस पे हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए तो कोई सप्लाई नहीं है, ठीक है, कोई भी सप्लाई नहीं है। तो यहाँ पे शो कर रहा है कुछ मिली, लेकिन ये नहीं है सप्लाई। तो हम बार बार बोलते हैं कि मेन कैपेसिटर पे पहले हम चेक करेंगे। ये हमारा जो मेन कैपेसिटर है इस पे चेक करेंगे। अगर जो इस पे सप्लाई आ गई तो हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर इस तरफ जाते हैं। इस तरफ का मतलब कि यहाँ पे हमारा जो मेन कैपेसिटर है इस पे आएंगे। अगर नहीं होगा तो हमारा ये सब फेल रहेगा, जिसमें फ्यूज भी हो सकता है। ये शॉर्ट रहेगा तो फ्यूज उड़ जाएगा, या ये कभी कभी सड़ जाते हैं कॉइल, तो भी सप्लाई नहीं आती है। तो हम इस पे चेक करेंगे एसी, और यहाँ पे फिर हमारा वोल्टेज चेक कर। अब यहाँ पे जब वोल्टेज चेक करेंगे तो हमें जो हमारी एसी है उससे कुछ कम वोल्टेज आएंगे। यहाँ पे कैपेसिटर पे हमें 320 वोल्ट के करीब मिल जाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो। जितना एक्यूरेट अगर नापना रहेगा तो वो नाप लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो ये डायोड, जो ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है यहाँ पे, और ये डायोड लगा है, तो अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो हमें जो सप्लाई मिलेगी वो कितना मिलती है वो देख लेते हैं। तो सप्लाई हमें जितना एसी इनपुट रहेगी वही आसपास यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे 216 वोल्ट मिल रही है, ड्रॉप हो गया, ठीक है। अब ये कैपेसिटर पे ही हमें 320 वोल्ट मिलेंगे, यानी हमारा प्रोब उल्टा है इसलिए। तो अभी देखिए यहाँ पे बराबर मिले। अब ये हमारी सप्लाई नहीं काम कर रही है, तो सबसे पहले हम इसका वोल्टेज चेक करेंगे, ये वाला। तो क्या ये वोल्टेज बन रहे हैं कि नहीं। तो ये वोल्टेज अभी देखेंगे तो ये भी नहीं बन रहे हैं। नहीं बनने का कारण क्या है, यहाँ पे तो बन जाना चाहिए लेकिन नहीं बनेंगे। अब देखना होगा कि हमारे ड्रेन पे जब तक प्लस सप्लाई नहीं आएगी, यहाँ पे तो निगेटिव है, देखिए तो यहाँ पे निगेटिव है। अब इस ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में इंटर होगी और इसको घूम करके यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रही है, इस जगह पे नहीं आ रही है, ड्रेन पे नहीं आ रही है। जब ड्रेन पे नहीं आएगी तो इंटरनली इसका बना हुआ है स्ट्रक्चर कि इससे सप्लाई यहाँ पे बननी चाहिए। तो ये हमारा चॉपर खराब है, यहाँ से तो सही है लेकिन यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रही है, तो ये हमारा चॉपर खराब है। अब इस चॉपर को हम निकालेंगे बाहर। अगर रिपेयर होने जैसा होगा तो करेंगे, नहीं रिपेयर होने जैसा रहेगा तो हम दूसरा लगाएंगे, ठीक है। तो हम पहले इसको निकाल लेते हैं, पावर को करेंगे बंद और इस कैपेसिटर को करेंगे डिस्चार्ज, ठीक है। अब हमें इसे निकालना होगा। तो यहाँ पे देखिए तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग तो फूटी टूटी है। तो निकालने के बाद हमें मिला तो कुछ इस तरह से। यहाँ का टूटा हुआ है और एक पिन इसकी उखड़ चुकी है। तो ये हमारा प्राइमरी साइड था। तो अगर देखेंगे तो इसमें
ये वाली पिन टूट चुकी है और दूसरे तरफ की अगर देखेंगे तो ऐसे थी। इसमें एक वायर कनेक्टेड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, और एक वायर यहाँ पे टूटा हुआ है। ठीक है, तो ये इसका टूट चुका है। अब हमें ये वाला निकालना होगा और ये वाला, क्योंकि इसमें जो इस्तेमाल होने वाली है वो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। ये और ये जो दो पिने यहाँ पे हैं ये खाली हैं, एनसी है, इसमें कुछ भी नहीं है। एक बार इसको अच्छे से देखना होगा। कभी भी देखिए, ये कहने का मतलब हमारा ये है, इसको दिखाने का मकसद ये है कि सबसे ज़्यादा परेशानी आती है चॉपर जब खराब हो जाता है, तो आप इसमें दूसरा मॉड्यूल भी नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अभी इसकी देखना होगा कि ये इसकी जड़ से कितनी, क्योंकि यहीं से बाइंडिंग वायर लपेट करके निकाला जाता है। तो यहाँ से देखेंगे तो एक ही में है और बाकी सब खाली है। तो ये हो गई दोनों एनसी, और लास्ट वाले में हमारा ये एक निकला हुआ है, यानी ये इस तरह से है ऐसे। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट में ये आया है, यानी इसके अंदर से ऐसे वायर लपेटते हुए ये आ गया। और इधर वाले में ये सेंटर का है, तो हमारा ये किसका इस्तेमाल करना था और ये लास्ट वाले का इस्तेमाल करना था, ये तो खाली थी। तो अब यहाँ पे हमें ये वाला पॉइंट चाहिए ही चाहिए, तो अब हमें इसे खोलना पड़ेगा। देखिए, मैं तो चाहूं तो दूसरा भी कुछ कर सकता हूं, या जहां पे अवेलेबल रहेगा तुरंत आप कर लेंगे। दूसरा चीज यहाँ पे है कि इस जगह पे अगर ऐसी समस्या आती है तो आप 12-0-12 यानी 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर आप लगा सकते हैं। यहाँ पे तरीका दो है। एक तो आप यहाँ पे ट्रांसफार्मर का दोनों पॉइंट, एक इसमें लगा देंगे और एक इसमें लगा देंगे। उसके लिए मान लेते हैं कि ये हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है, ये हमारे पास जो ये ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर को हम ऐसे लेंगे और एक पॉइंट हम यहाँ पे लगा देंगे और दूसरी पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे। तो हमारी सप्लाई तो बन जाएगी, 12 वोल्ट बन जाएगा, ये सर्किट काम करेगी। लेकिन उस समय आपको जब भी ये सर्किट लगाएंगे तो करना होगा ये कि यहाँ पे जो कैपेसिटर है ये लगा हुआ है अभी 470 माइक्रोफैरेड है। ये जो अभी इसमें लगा हुआ है ये 470 है। 35 वोल्ट का, तो इसकी फ्रीक्वेंसी फास्ट होती है, इसके लिए तो यहाँ पे काम कर जाएगा। यदि हमें इस ट्रांसफार्मर को लगाना होगा तो हमें अगर कुछ बदलाव नहीं करना है तो हम सिर्फ इसी वाले पॉइंट में ज्वाइंट कर देंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। यहाँ पे दोनों पे अगर ज्वाइंट कर देते हैं तो हमारा ट्रांसफार्मर ये हो गया। तो हम इसमें 230 वोल्ट इनपुट देंगे तो हमें 12 वोल्ट यहाँ पे निकलेगा, और ये 12 वोल्ट हम जब यहाँ पे लगा देंगे तो ये ट्रांसफार्मर है ही नहीं, तो इसमें बाइंडिंग बीच का है ही नहीं, तो यहाँ पे लगा देंगे तो हमारा निगेटिव डायरेक्ट यहाँ पे बन गया। लेकिन ये कैपेसिटर का मान चेंज करना होगा। ये कैपेसिटर का मान कम से कम हमें 1000 माइक्रोफैरेड रखना होगा। 25 वोल्ट रखिए या 35 वोल्ट रखिए चलेगा, 25 से कम नहीं होना चाहिए, ऊपर रहे। तो ये ऑप्शन हम कर सकते हैं, यानी इसका कैपेसिटर चेंज करके हमें बड़ा कैपेसिटर लगाना होगा। जैसे कि ये है 1000 का, तो ये 1000 का जब हम कैपेसिटर यहाँ पे लगा देंगे तो ये सर्किट फिर वर्क करने लगेगी परफेक्ट। लेकिन इसमें तब दिक्कत क्या होगी, इसमें दिक्कत होगी कि 230 वोल्ट पे ये बराबर वर्क करेगी, क्योंकि ये सप्लाई
अगर 230 देते हैं तो यहाँ पे 12 वोल्ट देगी। लेकिन अगर ये सप्लाई 200 वोल्ट हो जाती है, 200 वोल्ट हो जाएगी, तो फिर ये वोल्टेज हमारा ड्रॉप होगा, यानी ये वोल्टेज जो बन रहा था 12 वोल्ट, ये कम हो जाएगा। तो दिक्कत आती है, लेकिन उतना दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 12 वोल्ट से जब भी आप डीसी बनाएंगे तो 12 वोल्ट आपका वोल्टेज बनेगा कितना, 12 वोल्ट से जब डीसी बनाएंगे, क्योंकि ये 12 वोल्ट है, तो 12 वोल्ट से जब भी डीसी आप बनाएंगे तो ये वर्क करेगा कितने पे, ये हो जाएगा आपका 12 वोल्ट गुणते 1.414, तो ये 16 वोल्ट के आसपास बनेगा। ठीक है, 16 वोल्ट के आसपास बनेगा और ये बराबर काम करेगा, क्योंकि 16 वोल्ट से काम करेगा। और आगे जो है इसमें इस जगह पे एक रेगुलेटर लगा हुआ है, ये 7805, तो ये इसमें इनपुट है ये, और ये ग्राउंड है, ये आउट है। तो 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे प्लस 5 वोल्ट ये आउट करेगा और आसानी से ये काम करेगा। तो सर्किट आपकी ऑन रहेगी। फर्क पड़ेगा तो सिर्फ रिले पे, यानी रिले जो ऑपरेट होती है, ये सारी रिले हैं, इनको ऑपरेट करने के लिए जो वोल्टेज चाहिए, अगर वोल्टेज 16 से भी कम होगा तब दिक्कत होने लगेगी। लेकिन ये काम चल जाता है, एक टेम्परेरी बंदोबस्त करना होता है तो उस समय। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं ट्रांसफार्मर की, तो इसे हम खोलते हैं, हमें ये वाला वायर चाहिए, एक अंतिम छेड़े का ये वाला चाहिए और दूसरा ये वाला चाहिए। तो हम इसको खोलेंगे। खोलने का तरीका क्या है, तो ये मत समझिएगा कि ये किसी काम का नहीं है, ये काम का है, क्योंकि ये दिक्कत आती है तो कोई अकल काम नहीं करेगी, क्योंकि हर जगह पे तो ट्रांसफार्मर रिवाइंडिंग करने वाले बैठे नहीं हैं। इसीलिए मैं ट्रांसफार्मर को समझा रहा था। और इसको खोलने का तरीका है कि इसे हिट कर दीजिए। जब एक बार इसको हिट कर देंगे तो ये आसानी से ऐसे खुल जाएगा। तो एक बार मैं इसे हिट करता हूं और दिखाता हूं। इसके ज्वाइंट पे मारना होता है। ये दोनों आसानी से हमने
निकाल दिया कोर को। अब इसको जो है हम खोलेंगे एक एक करके, जबकि ये भी इसकी एक टांग टूट गई, जो बची खुची थी वो भी टूट गई। इसको रिपेयर करने का मकसद यही है कि आप जानो बस, वीडियो बड़ी ना हो जाए। मैं इसको स्टॉप करता हूँ क्योंकि अपलोड करने में फिर दिक्कत होने लगती है, क्योंकि ये कॉमन चीज है तो इसे देखना भी जरूरी है। तो यहाँ पे हमारा पहले वाला है, तो इसे भी मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि हमें अब पहले वाले का जरूरत है, बीच वाले का तो जरूरत है नहीं, यानी पहले वाले से हम लेंगे। तो बस ये ध्यान में रखिए कि कैसे आपने निकाला है। 1 2 3 4, तो मैं पूरा इसको निकाल देता हूँ, फिर दूसरा स्टेप आएगा तो मैं वीडियो को फिर से प्ले करूंगा। तो यहाँ पे हम आ गए लास्ट में ये बीच वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो बीच वाले पॉइंट पे आ गए, यहाँ से ये इसको हम हटा देते हैं। ये सिर्फ इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि आपको अगर कभी ज़रूरत लगे, और बहुत से ऐसे सर्किट होती है कि जहाँ पे आपको हर एक आसानी से ट्रांसफार्मर नहीं मिलेगा, उस कंडीशन में आप इस तरह से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा वो सेकेंडरी का शुरू हो गया, ठीक है। जो हमारा सेकेंडरी में जो वोल्टेज था, तो आप देख रहे हैं कि ये यहीं पे मिल गया, अपने को यहीं पे एक मिल गया ये। लेकिन हमें नीचे वाला तो टूटा हुआ है, ये जो अंदर साइड में है उसे निकालना है। तो सबसे पहले हमको इसे निकालना ही होगा, तभी जाके हमारा काम बनेगा। तो हमें इसे निकालना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 चक्कर है ये। तो इसको हम साइड करते हैं। अब हमारा मेन यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो तो इसमें है, उसे भी निकालते हैं। क्योंकि वो बहुत नीचे है, अगर ऊपर होता तो जरूरत ही नहीं थी। अगर वो दिखता है यहाँ पे पास में तो हम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे दिख रहा है तो हम इसमें ही जॉइंट मारेंगे, ठीक है। ये हमारा टूटा हुआ दिख रहा है तो हम इसमें ही जॉइंट मारेंगे। अब हम इसको वापस लगा देते हैं, ठीक है। इसे हम वापस लगाते हैं और इसको चक्कर जैसे था वैसे हम चक्कर मारते हैं इसका। तो ये तो टूट चुका है बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, ये चक्कर हम अब लगा देते हैं इसका। जैसे चक्कर है वैसे ही लगाना है, ये नहीं कि उल्टा रिवर्स कर देंगे तो वोल्टेज भी बनेगा नहीं। तो चलिए मैं इसमें इसको चक्कर मार देता हूँ, ठीक है। ये इत्मीनान से करना होगा, शांति से। तो मैं इसमें चक्कर मार देता हूँ, फिर आगे मिल। तो यहाँ पे
अब मैं इसको अगर करता हूँ तो ये हो जाएगा छोटा, तो मैं एक चक्कर इसमें कमी रखता हूँ, उतना एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, एक चक्कर मैं इसको छोटा ही रखता हूँ और इतना छोटा कर देता हूँ, क्योंकि छोटा पड़ जा रहा है पूरा चक्कर मारने पे, तो इतने में रहने देता हूँ। और इसको जो है एक लेयर फिर इसको मैं चढ़ा देता हूँ। ये हुआ स्टेबलाइजर हुए। सारी चीज को समझना चाहिए। अगर आप इसे आसानी से समझते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको जरूरत अगर लगती है तो आप इसे अच्छे से करना होता है। ठीक है, अभी तो मैं रफ ऐसे ही कर रहा हूँ, लेकिन जब इसे ये हो गया हमारा सेकेंडरी का, दोनों वायर निकल चुके हैं। अब हमारा ये बचता है, ये हमको इस वाले पॉइंट से यानी देखना पड़ेगा कि ये इसकी कंटिन्यूटी है कि नहीं है। तो एक बार हम ऑन करते हैं। मल्टीमीटर को ऑन कर रहा हूँ।